अब सबका स्वागत है आज के सभा में। क्यों ना हम आज का वचन हम देखें। आज का वचन उससे पहले आप स्लाइड डाल सकते हैं। उससे पहले किसी को याद है गए हफ्ते हमने एक वचन देखा था, शीर्षक था परमेश्वर से भरे रहना। पता नहीं कितने लोगों ने ऑनलाइन सुना या देखा। परमेश्वर से भरे रहना, प्रभु चाहता है कि हम उससे भरे रहे। हम 3 बातें देखा था। आज हम देखेंगे बीइंग फ्रूटफुल, फलदायक होना। फलदायक होना, पेड़ के बारे में देखेंगे, फलदायक होना। और हमने पिछली बार देखा था कि हम परमेश्वर से भरे रहे और 3 बातें हमने देखा। एक तो हम एक सीरीज में है बिल्डिंग द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के मंदिर को बांधना। और नया करार का मंदिर कौन है, कोई बताएगा? हम है, क्योंकि परमेश्वर हम में रहता है। हम जीवित मंदिर है। तो प्रभु चाहता है कि मंदिर में, जैसे हमने संदूक देखा था, वाचा का संदूक, उसमें 3 चीजें देखी थी। 3 चीज हम में आज इस नए करार में होना चाहिए, नए करार के मंदिर में। वो 3 चीजें, सबसे पहले मन्ना देखा हमने। मन्ना परमेश्वर स्वयं कहता है, यीशु मसीह, मैं स्वर्ग से आए हुई रोटी हूं और जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। सो यीशु मसीह स्वयं है रोटी, वो प्रतीक है जो उस संदूक में था मंदिर में। दूसरा, वो पहला हमारे अंदर होना चाहिए, खाली मत रखो इस मंदिर को। दूसरा होना चाहिए, हमने देखा कि प्रभु का वचन, हमने 10 आज्ञाएं की 2 पट्टियां देखी हमने, वो संदूक में होते थे। ओके, संदूक में होता था, वाचा का संदूक में, आंख में। और प्रभु का वचन हमें हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें जो बनते हैं, हम जो है सिर्फ परमेश्वर का वचन बना सकता है। अगर परमेश्वर का वचन निकाल दिया, हम खंडर है, हम मंदिर नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारे इस मंदिर में होना चाहिए। तीसरी बात हमने देखा, हमने छड़ी देखा, हारून की छड़ी। छड़ी क्या दर्शाता है? छड़ी परमेश्वर के अधिकार को और परमेश्वर के अधीनता हम रहते हैं वो दर्शाता है। तो जीवन भर हमें परमेश्वर के अधिकार में रहना है, परमेश्वर के अधीन में रहना है। और ये 3 चीजें आज इस नए करार के मंदिर में होना जरूरी है। आमेन, आमेन। ओके, सो आज हम देखेंगे कि फलदायक होना। क्यों ना प्रार्थना के साथ हम शुरू करें इस वचन में। पिता, इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, पूरे दिन आप हमारे साथ हैं। सुबह भी जैसे हमने सभाएं देखा, आपने बातें की हमसे, इस शाम को भी पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं और कहते हैं परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कर, हमारे बीच में रहे, हमसे बातें कर, इस वचन से हमें तृप्त कर, हमें समझा, हमें मजबूत बना और हमें आपके वचन के अनुसार चला। प्रभु, साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं हम फलदायक लोग बने, हम ऐसे पेड़ बने जो फल लाने वाले हो। सिर्फ हम फलवंत नहीं लेकिन फलदायक बने। धन्यवाद परमेश्वर। आजा प्रभु, हम सबको आशीष कर, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। ओके, सो हम आज देखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड, फलदायक होना। कौन चाहता है कि बंजर या फिर ऐसा बैरन बोलते हैं ना, बांझ झाड़ होता है जिसको कोई फल नहीं होता, उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जहां फल है उस पेड़ की ओर हम सब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। 3 वचन को देखेंगे एक एक करके, बारी बारी से। और सबसे पहले मत्ती का 21 और 19 देखेंगे। मत्ती 21, 21, 19। अगर आप लिख रहे हैं आप लिखिए, आगे ऊपर नहीं आएगा, आप लिख सकते हैं। मैथ्यू 21, 19। ओके, वचन कहता है कि और अंजीर के पेड़ को सड़क की ओर किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें से कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यीशु और चेले जो थे एक राह से जा रहे थे। और ये कहानी तब आता है जब यीशु मंदिर को साफ करता है। याद है आपको, मंदिर में से सब बैठ बकरी को भगा देता है, कबूतरों को भगा देता है, जो पैसे एक्सचेंज कर रहे हैं उनको भगा देता है। और फिर वो वहां से उसके बाद आगे आते हैं और आगे हम देखते हैं वचन, यीशु जा रहा है और एक उसे भूख लगती है। कहानी हम देखेंगे, भूख लगती है और अंजीर का पेड़, फिग ट्री होता है ना, फिग, अंजीर का पेड़ को देखता है, वो हरा भरा है, मस्त पत्ते हैं उसके। और प्रभु जाता है ये आशा में कि कुछ खाने को मिलेगा। और देखता है कि कोई पत्ता नहीं है, कोई अंजीर नहीं है। और फिर यीशु उस पेड़ को श्राप देता है, कहता है आज के बाद तेरे पे कोई फल नहीं लगेगा। और वचन कहता है उसी वचन में, और तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। आपको ये बात हजम होती है? यीशु श्राप दे रहा है,
किसी चीज को, ये उसके चरित्र में नहीं ना, किसी को श्राप देना, पेड़ को, भले ही पेड़ हो, यीशु क्यों श्राप देगा? आप बोलेंगे नहीं, ऐसे कैसे किया यीशु ने? और ऐसे बहुत सारे मुश्किल वचन है बाइबल में जो समझने में थोड़ा हमें मुश्किल होता है, और हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, यीशु क्यों श्राप दिया उसको? अगर हम देखें, जो अंजीर पेड़ है वो इज़राइल को दर्शाता है, इज़राइल जो राष्ट्र है उसको दर्शाता है, और यीशु मसीह एक कहते हैं कि सिंबॉलिक एक वो एक चिन्ह बता रहा था कि ये जो इज़राइल है, पूरा इज़राइल जो है वो फल नहीं ला रहा है। आज इज़राइल में कम मसीह है, लेकिन इज़राइल से बाहर बहुत सारे मसीह हो गए। इज़राइल आज प्रभु का जो पहले चुना हुआ एक जाति था, आज पूरे संसार चुना हुआ है। संसार में प्रभु का वचन चला गया है, संसार में परमेश्वर के लोग हो गए हैं। पहले सिर्फ यहूदी उसके चुने हुए लोग थे, लेकिन आज पूरे संसार भर में आज परमेश्वर के लोग हैं और वे उसके कहलाते, जो भी उस पर विश्वास करता है। देखो आगे यशाया, हम 2-3 वचन देखेंगे ताकि स्पष्टीकरण मिले। यशाया 5:2 में कहता है, उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर उसमें से उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, और उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, यानी कि वॉच टावर। कोई पक्षी जानवर आके हमारे खेत को न खा लेकर के हम लोग वॉच टावर बनाते ना, उसे गुम्मट बोलते हैं। गुम्मट बनाया और दाखरस का भी कुंड भी बनाया, और उसने दाख की आशा की, अंगूर की आशा की, और उसमें बाद में पता चला उसमें निकम्मी दाख निकली। वचन कहता है कि एक किसान ने खेती ली, उनके कचरा साफ किया, पत्थर निकाला, अच्छा से अच्छा बीज बोया, अच्छे काम किया, उसे मेहनत किया, वॉच टावर बनाया, कोई हाथ न लगाए। उसके बाद वचन कहता है कि उसने कुंड भी बनाया जहां रस निकालते हैं, दाखरस। और उसके बाद जब आखिर में दाखरस निकाला तो पता चला कि जो दाखरस है वो कड़वा है, वो खट्टा है, वो मीठा नहीं है। कितना वेस्ट ऑफ टाइम ना, सब मेहनत बेकार हो गया, सब मेहनत, इतना मेहनत करने बाद कोई फल नहीं। और ये भविष्यवाणी थी राष्ट्र के बारे में। और यिर्मयाह 8:13 में कहता है, यहोवा की यह वाणी है, मैं उन सभी का अंत कर दूंगा, न तो उनकी दाखलताओं में दाग लग जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है उसके पास से चला जाएगा। और एक पेड़ के बारे में भविष्यवाणी है, और एक कहता है कि प्रभु कहता है जो भी है उसके पास वो चला जाएगा। जो अंजीर का पेड़ है वो चला जाएगा, वृक्ष फल नहीं देगा, पत्ते सूख जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा। और ये राष्ट्र के बारे में प्रभु संकेत देता है फलवंत होने के लिए, फलवंत होने के लिए परमेश्वर कहता है। और आखिर में जो अभी भी हमने पढ़ा था वचन मत्ती 21 और 20 कहता है, यह देखकर चेले अचंभित किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। जैसे ही यीशु ने कहा उसको, उसे अंजीर नहीं मिला, यीशु ने कहा इसके बाद तुझे कोई फल नहीं लगेगा, और वो पेड़ तुरंत सूख गया। और एक संकेत था परमेश्वर यीशु मसीह दे रहा था, हमें फलवंत होना है। इस पेड़ को आप देखो, भले ड्राइंग है लेकिन बहुत सारा पेड़ है। आज वो पेड़ कौन है? वो कौन है? हम एज ए चर्च, और हम जो व्यक्तिगत है। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है कि हम फल लाए, हम भी फल लाने वाले लोग बने। कभी कभी उस पेड़ की तरह बहुत सारा हरा भरा जीवन है हमारा, बहुत अच्छे जीवन जी रहे हैं, अच्छा परिवार है, घर है, बाढ़ है, काम है, सब है, बच्चे फलवंत हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिखता है कि नहीं? हम फलवंत हैं, लेकिन हम फलदायक नहीं है। थोड़ा सा फर्क है। फलवंत परमेश्वर ने आशीष किया है हमें, उत्पत्ति में कहा है फूलो फलो और फैल जाओ, लेकिन हमें प्रभु यहां पर हमें दिखाता है कि हम फलदायक बने, हम ऐसे फल लाए, हम दूसरों के लिए जो फल लाए। जो फल है, पेड़ पे जो फल होता है वो पेड़ खुद खाता है, वो दूसरों के लिए होता है। जब पेड़ पे फल होता है वो दूसरों के लिए होता है। तो फलदायक यानी कि हम फल दूसरों के लिए लाना। कभी कभी बाहर से हमारा जीवन एवरग्रीन हो सकता है, सब कुछ अच्छा दिख सकता है,
लेकिन हम फल नहीं ला रहे हैं। क्या हम सचमुच फल ला रहे हैं? क्या हमारा जीवन दिखावट है? क्या हम एक अच्छी गवाही बन रहे हैं या हम बुरी गवाही बन रहे हैं? यही फल है। जब हम अच्छी गवाही बनते हैं हम फल ला रहे हैं, हमें कुछ गुण है, हम फल ला रहे हैं। हम देखेंगे आगे आत्मा के फल। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्टेज सेट कर रहा हूं, आपको माहौल बना रहा हूं ताकि हम अपेक्षा करें कि परमेश्वर हमें फल देंगे। पवित्र आत्मा के फल बहुत सारे लोग हैं सिर्फ जो है गिफ्ट के पीछे भागते हैं। गिफ्ट यानी कि वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान। अगर आप देखें थोड़ी देर में, पवित्र आत्मा में बहुत सारे वरदान हैं। चंगाई का वरदान, चमत्कार का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, ओके, आत्मा को परखने का वरदान, उसका अनुवाद करने का वरदान, बहुत सारे वरदान हैं। और कभी कभी कुछ लोग वरदान बोलते हैं, वरदान चाहिए, वरदान अच्छा है सेवकाई के लिए, लेकिन हमें परमेश्वर का फल जरूरी है, तभी हम वरदान को क्या कर सकते हैं, हम सही जगह पर रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फल बहुत ही जरूरी है। और एक स्टोरी देखेंगे, फिर हम 3 पॉइंट देखेंगे आज का। और एक स्टोरी और एक कहानी है लूका 13 में। लूका 13 में क्या होता है कि एक मालिक है, उसका खेत है, और एक किसान है जो उसके लिए काम करता है। मालिक आता है और कहता है किसान को, ये बीचों बीच एक अंगूर का पेड़ है, ये फल 3 साल से मैं देख रहा हूं, कोई फल नहीं ला रहा है। अब घर में जाके कहानी पढ़े, 3 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई फल नहीं ला रहा है। और मालिक कहता है उसे काट फेंक दो, जरूरत नहीं, खाली मेरी जगह लेके बैठा है, उसे काट फेंको। फिर किसान कहता है, हे मालिक और 1 साल देते हैं, और 1 साल हम दें, उसको मैं क्या करता हूं, खाद डालता हूं, थोड़ा खुदाई करता हूं, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, इस बार और अच्छा ख्याल करूंगा, और फिर भी अगर फल न लाए फिर हम काट देंगे। अब परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। 4था साल बीत गया इस पेड़ को। परमेश्वर हमें कितना साल हमें दिया है फल लाने के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और फिर भी अगर हमें फल नहीं दिख रहा है, अगर पेड़ को प्रभु बख्श नहीं सकता, हम भी एक पेड़ के समान हैं। अगर हम फल नहीं लाएंगे, हम भी बांझ कहलाएंगे, आत्मिक बांझ। माफ करना इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पेड़ को जो फल नहीं लाता है उसे बांझ कहते हैं। ऐसा पेड़ जो फल नहीं लाता। हमें परमेश्वर ने फल लाने के लिए बुलाया है। हम फल दिखाने वाले लोग बने। हम ऐसे नहीं बने कि सिर्फ हरा भरा है, एक पूरा हरा भरा पेड़ देखो लेकिन उसमें कोई फल नहीं है। और कभी कभी जो फलवंत पेड़ होता है वो झुका हुआ रहता है। आपने देखा बहुत सारे पड़ों से बहुत सारे आम आप देखेंगे वो डाली झुकेगी क्योंकि बहुत सारा फल है उसमें। जितना फल है उतना हम झुकते हैं, उतना नम्र रहते हैं। और कभी कभी ज्यादा फल जो लाता है उसी पेड़ पे लोग पत्थर मारते हैं। मुझे याद है जब हम स्कूल में थे, हम आम वाले पेड़ के इर्द गिर्द होते थे, जैसे कोई न रहे पत्थर मारे, एक आध आम गिरे हम लेके भागे। ओके, आम के पेड़ के इर्द गिर्द हमेशा, हम नहीं और भी बच्चे लोग आम के पेड़ के इर्द गिर्द, ताकि हम कोई आम उठाए, आम हम वहां से उठा ले। और कभी कभी हम पत्थर भी मारते थे। प्यारे लोगों, जब हम फलवंत होते हैं, हमारे ऊपर कभी कभी लोग पत्थर मारते हैं। हमें नहीं मार रहे, वो हमारे फल को मार रहे हैं। जब हम नम्र बनते हैं, जब हम दयालु बनते हैं, जब हम माफ करने वाले बनते हैं, लोग कभी कभी पत्थर मारते हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा, कभी लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन जानो हमारे फल की ओर वो देख रहे हैं। ओके, अभी हम 2 चीज देखेंगे। हम गिफ्ट भी देखेंगे साइड वरदान, और हम फल भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको पहला पॉइंट दूंगा और आपको शायद ये शॉक करेगा। पहला पॉइंट, आपका न्याय, ओके, आपका न्याय आत्मा के फल के आधार पर होगा, नहीं कि आपके वरदान के ऊपर। आपका और मेरा स्वर्ग में न्याय हमारे फल के ऊपर होगा, नहीं कि आत्मा के वरदान के ऊपर। अगर हमारे पास फल है उसी पर होगा। कैसे? आपको याद है वचन,
आपको याद है वचन, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं कपड़ा नहीं था, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े दिए। ये फल है, ये आत्मा के फल है। दया करना, ख्याल करना, लोगों को प्रेम करना, ये आत्मा के फल हैं जो हम थोड़ी देर में हम देखेंगे। ये आत्मा के फल है। और एक वचन हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन चलो हम आत्मा के फलों के बारे में थोड़ा देख लें। गलतियां 5 और 22 और 23। गलतियां 5 और 22 और 23 क्या कहता है? पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। बेटा कैन यू ब्रिंग दैट? जो फल है, फल लेके आना आगे। फल क्या है? वो जो पेज, मेन पेज है ना फल का, या ना वो हिंदी वाला, हाँ ये है फल। पहले क्या है? सबसे पहले प्रेम, शांति है, आनंद है वहां पे, अच्छा आनंद है, मेल, ओके, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और वचन कहता है ऐसे चीजों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इसके विरुद्ध में नहीं है। ये अच्छी बात है, ओके, ये अच्छी बात है। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे इस चीजों को हमारे जीवन में देखें, यह फल हमारे जीवन में हो, और इसी के आधार पर हमारा न्याय होगा। स्वर्ग में जब आप जाएंगे, प्रभु पूछेगा कितने लोगों को ख्याल किया, कितने लोगों पर दया किया, कितने लोगों को माफ किया। वो नहीं पूछेगा कितना चमत्कार किया, कितने लोगों को तूने चंगाई किया, कितने लोगों को तूने भविष्यवाणी दी है। मेरे ख्याल से ये चीज पूछेगा, क्योंकि बाइबल वही कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं अकेला था तुम मुझे हिम्मत दिया, जब मेरे कोई कपड़े नहीं थे, मैं गरीब था, तुमने आकर मुझे कपड़े दिए। ये चीज हमसे हिसाब लिया जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। और कुछ लोग कहेंगे मेरे पास प्रेम में कर सकता हूं लेकिन धीरज नहीं है। ऐसे सुना आप लोगों किसी को कहते हुए? लोगों पर दया करेगा लेकिन संयम नहीं है। लेकिन असल में अंग्रेजी बाइबल अगर पढ़ेंगे वो फ्रूट कहते हैं ना, और ज्यादा रहेगा तो क्या कहेंगे? मुझे ना फ्रूट्स कहेंगे। लेकिन बाइबल में फ्रूट्स नहीं लिखा है, फ्रूट लिखा है। फ्रूट है, आत्मा के फल है, फले नहीं है, या फलों की टोकरी नहीं है, फल है। एक फल अनेक उसके बातें, एक फल आत्मा के, यानी कि जो कह रहा है ना मैं प्रेम कर सकता हूं लेकिन मेरे पास संयम नहीं है, वो झूठ कह रहा है। हम आत्मा के फल को हमें पनपने के लिए मौका नहीं दिया है, हमने उसे समय नहीं दिया है, हमने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, इसलिए बाकी चीज नजर नहीं आता, थोड़ी चीज नजर आती है। हमने संयम रहेगा लेकिन किससे प्रेम नहीं करेगा किससे प्रेम नहीं करेगा? संयम का आदमी किससे प्रेम नहीं। लेकिन जो वरदान है, गिफ्ट बोलते हैं ना, एक को क्या बोलते हैं? गिफ्ट। अनेक को क्या कहेंगे? गिफ्ट्स। और एक्चुअली बाइबल में गिफ्ट्स लिखा है, गिफ्ट नहीं लिखा है। अनेक वरदान है लेकिन फल एक है, लेकिन उसके जो कार्य हैं वो अनेक है। इसलिए आप में से अगर कोई है इस शाम को, वो कहे कि हाँ मैं प्रेम कर सकता हूं लेकिन संयम नहीं है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें परमेश्वर को कहना है, प्रभु मेरे में पवित्र आत्मा के फल हो और सभी के सभी हो, क्योंकि ये हमें दिखाना है फल एक है। हालेलुया। आपने कभी देखा है आम के पेड़ पे काजू बादाम होते हुए पड़स के पेड़ पे नारियल लगते हुए? राइट। एक जो पेड़ है वही उसी के ही फल होंगे। इसी तरह पवित्र आत्मा के वो नहीं कहता तुम प्रेम रखो, इसको मैं दया का वरदान फल देता हूं, इसको मैं संयम का देता हूं।
नहीं, फल एक है, उसके बातें अनेक है। अभी हम वरदान देखेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो मत्ती 7:22-23, मत्ती 7:22-23 कहता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब वह उनसे खुलकर कह देगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ। Put that gift। अब हम गिफ्ट देखेंगे, ऊपर हम देख रहे हैं, ज्यादा नहीं देख रहे हैं, अंग्रेजी में है, कोरिन्थियर में भी है और गलातिया में भी है वरदान। आप देखो नंबर 3 क्या है? गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी। बोलो भविष्यवाणी का वरदान। बहुत से लोगों को पसंद है ना, फ्यूचर के बारे में बताना, फ्यूचर के बारे में। मेरे घर में कोई प्रभु का दास आया, कोई पास्टर बेली या कोई आया, मेरे भविष्यवाणी मेरे पे कर दो, कुछ तो बोलो। लास्ट टाइम जब आए हम, बहुत सारे लोग आशीषित हुए, बहुत सारे प्रभु बात किए, बहुत अच्छी बात है। गिफ्ट ऑफ हीलिंग 5वां, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगाई का वरदान, और गिफ्ट ऑफ मिरेकल, अद्भुत कार्य का वरदान। अभी यहां तीनों गिफ्ट को मेंशन किया है, राइट। मत्ती 7 में क्या कहता है कि हे प्रभु, क्या आपके नाम से हमने भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी नंबर 3। उसके बाद कहता है, क्या हमने आपके नाम से चंगाई नहीं किया? गिफ्ट नंबर 5। और गिफ्ट नंबर 6, क्या हमने चमत्कार नहीं किए? अभी आप मुझे बताइए, क्या वरदान बुरा है? ये जो वरदान है परमेश्वर का, बुरा है क्या अच्छा है? हेलो, डरो मत, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट है। अच्छा है कि बुरा है? चंगाई अच्छा है कि बुरा है? भविष्यवाणी अगर कोई करेगा अच्छा है कि बुरा है? अगर चमत्कार हो गया अच्छा है कि बुरा है? सब अच्छा है, वेरी नाइस। लेकिन एक चीज, परमेश्वर यहां पे उनके बारे में कह रहा है जो वरदान लेकर चमत्कार किए हैं लेकिन उसमें फल नहीं है। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, द गिफ्ट कैन, करिश्मा कैन टेक यू ऑन टॉप, बट ओनली द कैरेक्टर विल कीप यू देयर। आपके जो वरदान है, जो टैलेंट है, जो आपकी खूबियां हैं, जीवन में ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन आपका जो चरित्र है हमें वहां टिकाए रखता है, वहां रखेगा हमारा चरित्र। नहीं तो आजकल लोग ऊपर से नीचे, से ऊपर से नीचे, जितने ऊपर जाते हैं उतने धड़म से गिरते हैं, और जितने गिरते हैं फिर से ऊपर चढ़ते हैं। ऊपर नीचे होता है। लेकिन जब हम फल रहेंगे हमारे जीवन में, अगर फल हमें देखेंगे, हमारा जीवन स्थायी होगा, सस्टेनेबिलिटी होगा, हम बने रहेंगे, हम परमेश्वर को महिमा लाएंगे, परमेश्वर को हम हम बहुत सारे फल लाएंगे। परमेश्वर चरित्र को देखता है, वरदान को नहीं। और एक बार प्रभु वरदान दे दिया, वो वापस नहीं लेता। वरदान इज नॉट गिफ्ट, राइट। आप किसी के बर्थडे को जाएंगे, आप गिफ्ट देंगे और उससे झगड़ा हो गया तो वापस मांगेंगे, क्या है मेरा गिफ्ट दो, बर्थडे में दिया था आप ही दो गिफ्ट, वे झगड़ा किया मेरे साथ में, अब गिफ्ट वापस लेते हैं। उसी तरह परमेश्वर जिसको वरदान देता है, गिफ्ट देता है, वो वापस नहीं लेता, हम खो देते हैं, हमारा चुनाव है। लेकिन फल हमें हम में पनपना है, फल को हमें पनपना है हमारे अंदर। इस पेड़ को बहुत सारा पानी, खाद, सब कुछ परमेश्वर दे रहा है, उसका वचन हमें मिल रहा है, फल हमें दिखाना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे चरित्र को बांधें जिसमें बहुत सारे फल हो, बहुत सारे फल जो प्रभु को महिमा लाए। दूसरी बात देखेंगे, बी, फ्रूट इज ग्रेटर देन गिफ्ट। फल वरदान पर भारी है, वरदान के ऊपर फल भारी है। 1 कोरिन्थियर 13 हम देखेंगे, और आप मुझे बताना कौन सा फल है, कौन सा वरदान है। आर यू रेडी? मैं वचन पढ़ूंगा, 1 कोरिन्थियर अध्याय 13 में पढ़ता हूं। यदि मैं मनुष्य के और स्वर्गदूत की भाषाएं बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झांझती हुई जनजाती हुई झांझ हूं। प्रेम क्या है? फल है कि वरदान है?
फल है, प्रेम फल है। और देखो आगे क्या कहता है, अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, भविष्यवाणी क्या है? वरदान है। और कहता है पौलुस, कहता अगर मैं भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों को, प्रकार के ज्ञान को जान सकूं, और मुझ पे विश्वास, पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ को भी उखाड़ कर फेंक दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि सारी संपत्ति कंगालों को दे दूं और अपनी देह को भी जलाने को दे दूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पौलुस एक तरह तराजू में वरदान को डालता है और दूसरे तराजू में फल को डालता है, और कहता है देखो फल बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास वरदान है तो फल भी बहुत जरूरी है। इस वरदान को बने रखने के लिए फल भी बहुत जरूरी है। और पौलुस याद दिला रहा है कि देखो सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास, चमत्कार करो, चंगाई करो, भविष्यवाणी करो, सदुदी की भाषा बोलो, तुम इंटरप्रेटेड कर सकते हो, सब कर सकते हो, लेकिन वो फल नहीं रहा प्रेम का, दया का, कृपालु का, जो भी फल है, पौलुस कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, वे परमेश्वर को मुख को देखेंगे। फल है, धन्य है वे। बहुत सारे टैलेंट है हमारे पास, और लेकिन हमें हमारा चरित्र को यीशु मसीह की तरह बनते हुए देखना है। हमारा अल्टीमेट जो गोल है, हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, यही होना चाहिए कि हम हमारा चरित्र हर दिन यीशु की तरह हम बांधते जाएं। हर एक दिन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान दें, हमारे फल को देखें। प्यारे लोगों, प्रभु ने कहा जब तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे, इससे लोग जानेंगे कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में है। एक दूसरे से प्रेम करोगे, क्या है वो प्रेम? फल है। जब हम मसीह लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, दुनिया से प्रेम करेंगे, ये जब हम फल दिखाएंगे, जब हम एक दूसरे को दया करेंगे, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट देंगे, जब एक दूसरे को हम ख्याल करेंगे, एक दूसरे को हम माफ करेंगे, जब दुनिया देखेगी तो वे लोग हमारा पिता जो स्वर्ग में है उसको महिमा लाएंगे। और प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे को हम अपना फल दिखाएं, हम फलवंत बने। बिना फलवंत हम कुछ नहीं है, बिना फल के हम कुछ नहीं। हम फूल रहे फल रहे, हम बहुत फूल रहे फल रहे। परिवार को देख लो, प्रभु को धन्यवाद, मैं फलवंत होने के विरुद्ध में नहीं हूं। मैं भी मेहनत कर रहा हूं कि मेरे फ्यूचर जनरेशन को, मेरे फ्यूचर को जो भी प्रभु ने वरदान दिया है उसके द्वारा हम भी सेव करें, घर बनाए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे। ये कोई बुराई नहीं है। प्रभु हमें फलवंत बनाया, हम हरे भरे हैं, हमारा पेड़ हरा भरा हुआ है। और मेरे ख्याल से हम सबका जो एज अ पेड़ अगर देखेंगे, हम सब हरे भरे हैं। कहीं नहीं प्रभु ने हमें संभाला है, आशीष दिया है, वरदान दिया है, रक्षण दिया है, प्रयोजन दिया है। हम बहुत अच्छे फले हुए हैं, प्रभु का आशीष है। अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बच्चे, रक्षण में हैं, सबके पास गाड़ी है। कोई मीटिंग के बाद कहीं बस स्टॉप तो नहीं जाएंगे कि मेरे पास छत नहीं है, बस स्टॉप पे जाके सोएगा। ऐसा कोई नहीं हमारे बीच में कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गारंटी नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, प्रभु को धन्यवाद। ऐसा कोई नहीं है कि यहां से मीटिंग के बाद बोलेंगे अरे मुझे बस पकड़कर पता नहीं मिलेगा कि नहीं, है ना। कुछ ना कुछ प्रभु ने हमें आशीष किया है। हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास जो जरूरत सहूलत है वो है। हम फलवंत है, लेकिन क्या हम फलदायक है? पिछले 3 सालों में मैंने बहुत सारे घरों को ओपनिंग किया, ब्लेसिंग किया या फिर रिन्यूड किया। परसों में मैंने और एक घर जाके हमने प्रार्थना करके रिन्यूड होने वाला है। प्रभु को धन्यवाद। छोटे था, बड़ा घर बन रहा है। जिसके पास जगह नहीं था, लोगों ने जगह लिया। जिसके पास एक गाड़ी था, 2 गाड़ी लिया। हम फलवंत बन रहे हैं, लेकिन क्या हम फलदायक बन रहे हैं? यह भी महत्वपूर्ण है। मसीह होने के नाते हमें फलदायक भी बनना है। क्या लोग, आप पेड़ है, क्या आपके पास आ रहे हैं लोग? क्योंकि फल वाला पेड़ लोगों को आकर्षित करता है। ऐसा नो, फलदायक पेड़ लोगों को आकर्षित करता है। हम सबको पता है हमारे एरिया में कितने आम के पेड़ हैं, और हमको यह भी पता है कौन से पेड़ पे कौन सा फल है। जैसे सीजन आएगा ना, उधर हम दौड़ेंगे।
उधर मानकुरात है, उधर ना आपूस है, उधर ना वो बाल वाला है छोटा सा, और वहां वो खट्टा वाला है। हम सब लोग जानते हैं। और उसी तरह लोग जो हमारे आजू बाजू है ना, वे भी जानते हैं हमारे पास कौन सा फल है। और हर दिन हमें डेवलप करना है, हमारी इच्छा है। मेरा आपको सवाल है, क्या आपकी इच्छा है पवित्र आत्मा आपको फल दे और आप उसको पनपाए, आप उसको रखें, आप उसको बढ़ाए और परमेश्वर को कहें, प्रभु मुझे मदद कर, मैं फल देखना चाहती हूँ मेरे जीवन में। हमने पिछले संडे एक वचन मैंने शेयर किया था आपसे, हम ऐसे पेड़ हैं जो नदी के किनारे लगाए गए हैं, हमेशा हम हरे भरे हैं, क्योंकि प्रभु हमारा जीवन जल है। हालेलुया। प्रभु हमें हमेशा से वो पानी सींचता है, हमें कोई सूखी रखा नहीं है। हम नदी के किनारे लगे हुए पेड़ हैं, हम फलदायक हैं, हम हरे भरे हैं। प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि हम परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं। तीसरी और आखिरी बात मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। सी वी हैव कॉल्ड टू बेयर फ्रूट इन क्राइस्ट जीसस। हमें यीशु में फलदायक होने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। बिना फल के पेड़ के लिए नहीं, लेकिन हमें फलदायक होने के लिए बुलाया गया है। हमें फलवंत होना है। दया करो तो तुम पर भी दया किया जाएगा, माफ करो तो तुमको भी माफ किया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये फल है, ये फल है, ये वरदान नहीं है। बड़े कोई 30 बार खान जरूरत नहीं इस चीज को करने के लिए। ये फल है, ये नॉर्मल है, और प्रभु चाहता है कि हम ये करें। हम आखिर में मैं कुछ समय दूंगा, आप प्रभु से बातें करें आपके खुद के फल के बारे में। लेकिन प्रभु चाहता है, यीशु ने प्रेम किया, हम यीशु की तरह प्रेम करें, यीशु की तरह हम नम्र बने, यीशु की तरह हम माफी देने वाले बने, यीशु की तरह हम दयावान बने, यीशु की तरह। क्योंकि जब हम यीशु के पास जाएंगे, प्यारे लेडीज मैं भाई वो बोलने जा रहा था, जब हम यीशु के पास जाएंगे, यीशु हमें यही पूछेगा कि जो फल जो हमने दिए थे क्या किया उसका। फल का हिसाब देना पड़ेगा। भले वरदान का ना पूछे, लेकिन फल का जरूर पूछेगा, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं नहीं, बाइबल कहता है। देखो, वरदान हमें पृथ्वी पर हीरो बनाता है। पृथ्वी पर हम ना फेमस है। कोई आप प्रचार को देखो, उसके पास वरदान है चंगाई का, मिरेकल का, और टीवी पे छाया हुआ रहेगा। बेनी हिन कौन नहीं जानता है, जॉय ऑस्टिन कौन नहीं जानता है। बहुत सारे वरदान, बहुत सारे हैं। हमें वरदान जो है पृथ्वी पर हीरो बनाता है, लेकिन फल हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। हालेलुया। स्वर्ग तक हमें पहुंचाएगा, वो फल है। इन पृथ्वी पर हमें जो है वो वरदान हमें हीरो बनाता है। भले आपको वरदान ना रहे चलेगा, लेकिन फल हमें रहना है। क्योंकि बहुत सारे वचन कहता है, वरदान हुए हुए लोग, चमत्कार किए हुए लोग, चंगाई किए हुए लोग, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। इतना डेंजर बात है ना। हम बोले अरे इतना बड़ा पास्टर है, इतना अच्छा प्रचार कर रहा था, इतना अच्छा चंगाई कर रहा था, और प्रभु बोलता है निकम्मो मैं तुझे नहीं जानता। बहुत डेंजर बात है। फल हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। फल की आशा हम करें, फल की हम आशा करें। इफिसियंस के 4, मैं आखिरी 2 या 3 वचन पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनना और लिख के रखना। इफिसियों 4 और 32 कहता है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। प्रभु हमें फल दिखाने के लिए बुलाता है। आप ज्यादा देर जो है, एक व्यक्ति ज्यादा देर ना, he cannot fake for a long time। ज्यादा देर एक व्यक्ति एक्टिंग नहीं कर सकता। अगर किसी ने दया का एक्टिंग किया, अरे मैं दानवीर हूं, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, उसके बाद सच्चाई बाहर आएगा ही, राइट। यू कैन नॉट एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद तीसरी बार वो दिखाई नहीं देगा उधर। और कुछ लोग अगर प्रेम का एक्टिंग कर रहे हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूं,
गले लगाएगा 2 बार 3 बार, उसके बाद नहीं यार क्या है लोग कैसे। ज्यादा समय तक आप एक्टिंग नहीं कर सकते। और कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, जो लोग फेक कैरेक्टर बनाते हैं, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, और वो गिर जाते हैं। आपको पता ही नहीं शायद साउथ अफ्रीका में बहुत ही हालत खराब है। अगर मसीही न्यूज अगर आप ध्यान देते हैं, पिछले 10 या 15 साल से साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी विश्वासों का लहर चला। बहुत से लाखों करोड़ों लोग प्रभु में आए साउथ अफ्रीका में। बड़े बड़े पास्टर्स उभरे और अपने आप को क्या कहते हैं, प्रॉफिट, भविष्यद्वक्ता। आप अगर सुनेंगे, पता नहीं कुछ वीडियो भी देखा होगा, लुकाओ, अल्फाओ, बुशरी, प्रॉफिट बुशरी, प्रॉफिट वो, प्रॉफिट ये, बहुत सारे उभरे और बहुत से लोगों को ना खींचा, आकर्षित किया। हजारों लाखों लोग, उनकी कलीसियां देखेंगे आप, बाप रे, उनके पास पैसे देखेंगे, उनके पास 10-10 लग्जरिया गाड़ियां हैं, स्पोर्ट्स कार। एक एक गाड़ी का कीमत 10-10 करोड़ है, 15-15 करोड़ है एक एक गाड़ी। उनके बंगला है, हेलीकॉप्टर। एक पास्टर तो ऐसा है ना, उसकी जब वो चर्च में आता है 5 रॉयल लेकर आता है, और घोड़ों की सवारी और सलामी तोपों की, बंदूक की तोपों की सलामी होती है जब वो अंदर आता है। दे आर सो पॉश, इतने सारे लोग। लेकिन अभी ऐसा समय है, इन सभी पास्टरों के ऊपर केस चल रहा है। जो वरदान आकर्षित किया था ना इन पास्टरों के ऊपर, आज केस चल रहा है। कैसा केस? एकदम घटिया केस। पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, झूठा धोखाधड़ी का केस, रेप का केस, वेरी सैड टू से, और उसके बाद धोखा देने का केस, और फेक मिरेकल का भी केस है। एक को जिंदा किया बोलता है, लोगों ने उस पर केस डाला कि ये फेक मिरेकल है, वो आदमी मरा ही नहीं था, और लेकिन उसकी वजह से बहुत आकर्षित लोगों को खींचा और बहुत सारा डोनेशन दिया। लोग अरे बोला हाँ वहां जिंदा हो रहा है तो कोई भी लेके जाएगा किसी को भी, वहां जिंदा हो रहा है। लेकिन इट वाज अ फेक। ज्यादा देर फेक नहीं कर सकते हम। और आज बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखी के साथ मैं कह रहा हूं, जो लोग आए थे, जमा हुए थे सचमुच प्रभु की ओर देखते हुए, वे लोग, उन लोग का क्या होगा? मेरे ख्याल से ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने वरदान को देखा, उसके फल को नहीं देखा। हमें फल को देखना है। अगर उस व्यक्ति का फल कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। लोगों ने सिर्फ वरदान को देखा, वो अच्छा बात करता है, वो चमत्कार करता है, वो चंगाई करता है। लेकिन प्रभु वरदानों को ज्यादा मायने नहीं देता, वो फल को ज्यादा मायने, वो चरित्र को ज्यादा मायने देता है। इसलिए प्रभु कहता है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परमेश्वर अंदर देखता है। प्यारे लोगों, हमें फल की ओर देखना है, हमें फल की ओर देखना है। देखो मत्ती 7:15-20 क्या कहता है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। भेड़ के रूप में आएंगे, लेकिन वो भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, वरदानों से नहीं, फलों से तुम उनको पहचानोगे। घर जाकर जरूर पढ़ना मत्ती 7:15 से। उनके फलों से तुम उसको पहचान लोगे। ओके, क्या लोग झाड़ियों में अंगूर या अंटुकराव में अंजीर ढूंढते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और हर एक निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता, और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काट और आग में डाला जाता है। अतः फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया! कितना स्ट्रॉन्ग वचन है ये। कहता है कि जो लोग, जो आप, अगर आप पणस का चाहिए, आप पणस देखना चाहते हैं, तो आप पणस के झाड़ के पास जाएंगे ना, नारियल के पास नहीं जाएंगे आप। अगर नारियल चाहिए तो आप नारियल के झाड़ के पास जाएंगे, आम चाहिए तो आम के पास जाएंगे। वो बोलता है कि जो बुरा पेड़ है वो बुरा ही फल देगा, जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा ही फल देगा। अच्छा पेड़ से बुरा फल नहीं आएगा, और बुरा पेड़ से अच्छा पेड़ फल नहीं आएगा, और अच्छा पेड़ से बुरा फल आ ही नहीं सकता। जो है वही आएगा। इसीलिए हम उसके फल से पहचान लेंगे। ज्यादा देर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता। सो आपको मैं समय देता हूं
कि ऐसे कोई बात है, आप प्रभु से बात करें, ऐसे कोई फल है, बेटा ब्रिंग दैट बैक अगेन, तो हाँ ये वाला, ऐसा कोई चीज है इनमें से, अगर आप जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इन फलों में से कोई फल है जो आप बोल रहे प्रभु ये नहीं है मेरे पास, ये मेरे पास नहीं है, मैं मुश्किल है मुझे, आप बोल रहे देखो कृपा तो मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे प्रेम करने से मुश्किल हो रही है। या फिर आप कहेंगे हाँ मेल मिलाप अच्छा है लेकिन मैं प्रभु में आनंदित नहीं हूं। या फिर आप कहेंगे हाँ ठीक है विश्वास तो बहुत है लेकिन मैं संयम आपा खो बैठता हूं। ऐसा कोई चीज आपके जीवन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पर प्रभु जानता है। मैं चाहता हूं कि आप प्रभु के पास आए और कहें प्रभु मुझे आज इस फल से रिप्लेस कर दे। करेंगे आप? आप और आपके प्रभु के बीच में आप कहना प्रभु प्लीज अदला बदली कर, मुझे संयम नहीं है, मुझे आज संयम से भर, मुझ में विश्वास की कमी है, प्रभु मुझे विश्वास दे, मैं विश्वास में बनी रहना चाहती हूं। अगर कोई भी फल जिसके साथ आप मुश्किल हो रहा है जीवन में, क्योंकि पवित्र आत्मा जब देता है सब देता है, आधा रोक कर एक निकाल कर नहीं देता, वो सब कुछ देता है। और मत्ती 7:7 कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, क्या पिता हम मांगेंगे पवित्र आत्मा नहीं देगा? जरूर देगा। सो आइए आप आंखें बंद करें। अगर आप इस बोर्ड को देखना चाहते हैं तो आप आंखें खोलकर देख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप देख लिया है तो आप आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं। हालेलुया। और आप प्रभु से बातें करें और प्रभु से कहें प्रभु मुझे इस फल से भर दे, ये नहीं है मेरे पास, मुझे मदद कर पवित्र आत्मा, आजा पवित्र आत्मा। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत बने और फलदायक बने। अब प्रभु से बातें करें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने रहो और तो फल सकते हो। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु कहता है यूहन्ना 15 में। पिता इस शाम को हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे बीच में हैं, आप हमारा परमेश्वर है। धन्यवाद जब आप इस पृथ्वी पर थे आपने हर एक फल हमारे लिए दिखाया अपने जीवन में। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद पिता, आप हमें बुलाया है कि हम फलदायक बने पिता, हम फलवंत बने और पिता हम आपके राज्य के वारिस बने। और इस शाम को धन्यवाद इस वचन से हमें सतर्क करने के लिए और हमें पिता जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। प्रभु इस शाम को मेरी प्रार्थना है हम सबको आशीष कर पिता, हम लोग पिता हम आपकी ओर हमारी नजर रखें और हम फलदायक बने। प्रभु
आज जो आप इस मंदिर में रहते हो प्रभु, ये मंदिर फलदायक हो सके प्रभु। इस मंदिर की तरफ बहुत से लोग आशीष प्राप्त करें, बहुत से लोग प्रभु आपके पास आए और आपको महिमा लाए प्रभु। प्रभु हमें मदद कर, अगर कोई कमी है, कोई मुश्किल है प्रभु हमें मदद कर, इस फल हम में दिखे प्रभु। पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं और आपको हम बुलाते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा आ हम पे उतर और हर एक फल हम आपकी महिमा के लिए हमारे जीवन में देख सकें। आशीष कर हम सबको पिता, आशीष कर प्रभु। धन्यवाद इस वचन के लिए, प्रिय यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सब कहें आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। इस हफ्ते में आप जरूर प्रार्थना करना कि प्रभु हम मेरे जीवन में मैं फल देखना चाहती हूँ और आने वाले दिनों में जो नहीं है वो भी मैं देखना चाहती हूँ, आमीन।